अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद मुनीर है और मैं सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने अलाइड हेल्थ साइंसेज की 25 जो फील्ड्स हैं उनको डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं सर्जिकल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम सर्जिकल टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट फील्ड में जाके क्या काम करता है। इसको हम 3 तरह से डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँगा और इसके अलावा पंजाब में जो हेल्थ के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, दोनों की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बताऊंगा कि प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के अकॉर्डिंगली जो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट है उसका क्या रोल है, क्या काम है, और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अकॉर्डिंगली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। दोनों की डिफरेंट है रिलेटिवली। फिर इसके अलावा हम स्कोप को डिस्कस करेंगे। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट के जो सर्जिकल टेक्नोलॉजी फील्ड है इसका स्कोप क्या है, जॉब्स भी आती हैं कि नहीं आती। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल टेक्नोलॉजी के एडमिशन्स के बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम सर्जिकल टेक्नोलॉजी की जो सैलरी है उनको डिस्कस करेंगे। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की जो सैलरी पाकिस्तान में कितनी है और फॉरेन में क्या सैलरी सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट को ऑफर की जाती है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। Surgical technologist is an allied health professional who can work in a department of surgery as surgical first assistant, or can work as operation theatre manager, और can work as CSSD manager। तो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली 3 डोमेन में काम कर सकता है। एक स्क्रब रोल में काम कर सकता है सर्जिकल फर्स्ट असिस्टेंट के तौर पे, एक जो है वो ऑपरेशन थिएटर मैनेजर के तौर पे काम कर सकता है, और CSSD मैनेजर के तौर पे काम कर सकता है। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का जो स्क्रब रोल के तौर पे काम है या फर्स्ट असिस्टेंट के तौर पे काम है, इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। मैं आई बटन में भी इसके बारे में लिंक डाल दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जिसमें अच्छे तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का जो सर्जिकल फर्स्ट असिस्टेंट के तौर पे रोल है वो क्या होता है। अभी मैं आपको 2 जो रोल हैं सर्जिकल टेक्नोलॉजी के, OT मैनेजर के तौर पे क्या काम है और CSSD मैनेजर के तौर पे क्या काम है, इनको एक्सप्लेन करता हूँ। और इसके बाद मैं प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ में एक स्लाइड में वो भी डाल दूंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट इन एज ऑपरेशन थिएटर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर फॉर सर्जरी, जैसे कि OT रूम को रेडी करना सर्जरी के लिए, वो इक्विपमेंट्स हैं वो वर्किंग में हैं कि नहीं वर्किंग में, उनका बैकअप है कि नहीं, OT लाइट्स को चेक करना वर्किंग में है, कॉटरी मशीन को चेक करना, या रिक्वायर्ड जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं OT में, सब कुछ फंक्शनैलिटी को चेक करना और उनका बैकअप को मेंटेन करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की। इसके अलावा पेशेंट केयर आती है, लाइक प्री ऑप में पेशेंट को आइडेंटिफाई करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की, कि सेम वही पेशेंट है जो जिसका ऑपरेट है वही आ रहा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करना, पेशेंट की जो प्रॉपर पोजीशन बनाना है, ये भी सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हेल्प आउट करता है इस चीज़ में। इसके अलावा जो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस है ऑपरेशन थिएटर की, वो टर्नओवर एक्टिविटीज़ की फॉर्म में हो या वो टर्मिनल क्लीनिंग की फॉर्म में हो, यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर जो क्लीनिंग है या उसके बाद में जो टर्मिनल क्लीनिंग होगी या एक ऑपरेट से दूसरे ऑपरेट के दरमियान में टर्नओवर एक्टिविटीज़, ये सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट रिस्पॉन्सिबल है। वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि ये टर्मिनल क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें में हो रही हैं। ऑफकोर्स वो अपने वहाँ पे असिस्टेंट जो होते हैं उसके उनसे ही करवाएगा। जो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट है वो फ्यूमिगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फ्यूमिगेशन सोल्यूशन कौन सा यूज़ करता है, ये सारे सोल्यूशंस की सिलेक्शन और इनको यूज़ करना और इनके रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये सारी की सारी चीज़ें सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चाहे इंस्ट्रूमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो, चाहे लाइक एज OT मैनेजर आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स CSSD की तरफ से आ रहे हैं आप उनको चेक करेंगे, वहाँ पे उस पर इंडिकेटर लगा होता है, क्या वो इंडिकेटर का कलर चेंज है कि नहीं, अब उसको भी आप एक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे टू मेक श्योर कि जो इंस्ट्रूमेंट आए थे वो स्टेरिलाइज थे। और इसके अलावा जो आप फ्यूमिगेशन करते हैं वीकली और या मंथली फ्यूमिगेशन होती है, उसकी फ्यूमिगेशन के भी इंडिकेटर्स होते हैं, उनका भी अपने रजिस्टर मेंटेन करना होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है। एज OT मैनेजर जो आप चीज़ें मंगवाते हैं, इंडेंट होता है उसका, वो सारी जो मेंटेनेंस है वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज OT मैनेजर। इसके बाद हम CSSD मैनेजर के तौर पे बात करते हैं। एज CSSD मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर स्टेरिलाइजेशन के जो भी स्टेप्स हैं
सब के सब जो हैं वो अपने मेक श्योर करने हैं, फ्रॉम क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू पैकिंग से लेके एंड तक, स्टोरेज तक आपने मेक श्योर करना है कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। आप सुपरविजन बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CSSD में। स्टीरिलाइजेशन को मेंटेन करना, एसओपीज को फॉलो करवाना, मेक श्योर करना कि ये ना हो किसी एक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट दूसरी सर्जरी में मिक्स हो रहे हैं, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना कि हर चीज़ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली फॉलो हो रही है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये सर्जिकल टेक्नोलॉजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ना हो कि आपको लाइक आइडिया होना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में कितने केसेस होते हैं, उनके लिए आपको कितने जो पैकिंग मटेरियल है वो कितना चाहिए, कितनी आपकी जो इंडिकेटर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, आप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे लाइक हेपेटाइटिस बी के हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, तो डबल ग्लविंग हो, या किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, किस तरीके से जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होंगी। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, अगेन जिस तरह OT मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रिकॉर्ड मेंटेनेंस का, इस तरह से CSSD मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल है रिकॉर्ड मेंटेनेंस का, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में हो, कितने इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, किस डिपार्टमेंट से आए थे, और कितने इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टोरेज में पड़े हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट चले गए हैं। आप एक्सपेंस रजिस्टर है, आपका इंडेंट रजिस्टर है, अपने सब रजिस्टर्स की मेंटेनेंस जो है और वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSSD मैनेजर की। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है टीचिंग और टीचिंग, मतलब आपने जो है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेनिंग का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यू टेक्निक्स आती हैं स्टीरिलाइजेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन आती है, वो डे बाय डे अपडेट होती है, तो इन चीज़ों को भी अपनी जो स्टाफ है उसको गाइड करना और उसको न्यू मेथड्स जो हैं वो सिखाना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSSD मैनेजर की। अब मैं आपको दो जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो मैं स्लाइड में डाल दूंगा कि जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर है उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं और उनके अकॉर्डिंगली वो क्या काम करेंगे। लाइक प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो के अकॉर्डिंगली जो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्जरी में असिस्ट करवाए, वो जो PP हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, उनको मेक श्योर करे कि PPE को यूज़ किया जा रहा है। स्वैब कल्चर रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाना, उनको रिपोर्ट्स को मेंटेन करना, जैसे OT टेबल है, OT लाइट है, OT वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं, एयर सैंपल है, इन चीज़ों को सबको देखना, एनेस्थीसिया मशीन को देखना कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और फ्यूमिगेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो वीकली सारी इनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना सर्जिकल टेक्नोलॉजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसइंफेक्शन को, थिएटर को, जैसे मैंने कहा कि रूम टर्नओवर एक्टिविटीज़ को, इनको परफॉर्म करना और अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना। जैसे OT में जा रहे हैं तो OT के शूज़ सेपरेट हों और स्टीरिलाइजेशन के प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो किए जा रहे हों। जो OT एसेंशियल्स डिस्प्ले, ये जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आप डिस्प्लेज यूज़ करते हो कि किस स्टेप पे आप क्या परफॉर्म करेंगे। लाइक जहाँ पे आप वॉशअप होते हैं वहाँ पे लगा होता है कि आपने किस तरह से हैंड वॉशिंग करनी है, कौन सा सोल्यूशन यूज़ करेंगे, तो उस सोल्यूशन को कितनी देर तक आपने यूज़ करना है, कितना आपने सोल्यूशन लेना है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्राफिक्स की फॉर्म में जो हैं वहाँ पे होंगी। तो आप इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर फंक्शनल हैं कि नहीं, और अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स अगर फंक्शनल नहीं है तो मिलके बायोमेडिकल इंजीनियर के साथ मिलके तो कोलैबोरेटिवली इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपर जो हैं वो फंक्शनल हैं कि नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड सैलरीज हैं वो क्या है, एंड स्कोप एंड एडमिशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की सैलरी की बात करते हैं। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की जो एक्सपेक्टेड सैलरी है पाकिस्तान में प्राइवेट में, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर एक न्यू कैंडिडेट है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो ऑलमोस्ट अगर उसे लाइक ही इज़ प्रोफेशनल इन हिज वर्क तो उसकी सैलरी जो होगी वो 30 से 35 से स्टार्ट होगी, और बाज़ जगह पे कोई 25,000 पे भी काम कर रहा है, 35 है, 40 है, यही सैलरी होती है। अब अगर एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है तो वो बढ़ती जाएगी सैलरी, और 65, 55 तक ही ये सैलरी होती है। अगर हम गवर्नमेंट में बात करते हैं तो गवर्नमेंट में जो सैलरी है वो स्प्लिट होती है बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स। अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख प्लस होगी, और जो आपकी अगर आप स्पेशलाइज हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी जो है एक्सपेक्टेड वो 70,000 के करीब करीब होगी। ऑफ कोर्स वो हर साल बढ़ती जाती है, बजट के बाद आपकी सैलरी बढ़ती है। अगर हम UAE में बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो 8,000 से लेके 9,000 दरहम, और ये स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्टेड होती है, और एक्सपीरियंस के साथ ऑफ कोर्स बढ़ेगी। तो मतलब जो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो 6 से 8 लाख के दरमियान आपकी सैलरी होती है। सऊदी अरब में बात करें तो 5,000 से 8,000 सऊदी रियाल के करीब जो है वो सैलरी होती है, वो भी
4 लाख से लेके 6 लाख 7 लाख इसके दरमियान ही होती है। हम यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में जो एक्सपेक्टेड सैलरी है एक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की, वो जो एक्सपेक्टेड है वो 4,000 से 8,000 यूएस डॉलर के दरमियान में होती है। अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं तो ये 10,000 डॉलर तक भी चली जाती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 से 25 लाख के दरमियान सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की सैलरी होती है। और वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है किस हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर बड़ा हॉस्पिटल होगा, अच्छा हॉस्पिटल होगा, तो वो हाई पेइंग होगा, तो आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी। बाकी इंग्लैंड है और बाकी कंट्रीज़ हैं, उनमें भी एक्सपेक्टेड सैलरी 10 से 15 लाख के करीब होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो अगर दुबई वगैरह है तो उसमें जाने, अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनके जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे दुबई हेल्थ अथॉरिटी का आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है दुबई में जाके एज ए सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट काम करने के लिए। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट के स्कोप की अब बात करते हैं। सर्जिकल टेक्नोलॉजी एक अच्छी फील्ड है इन द सेंस कि इसके स्कोप की अगर बात की जाए, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो इन फॉरेन, तो सर्जिकल टेक्नोलॉजी का अच्छा स्कोप है। अगर आप कोई बाहर जाना चाहता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं जो आप पास करते हो। सऊदी हेल्थ अथॉरिटी का टेस्ट है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का टेस्ट है, डीएचए का टेस्ट होता है। वो आप पास करें तो आप दूसरे कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं और ये अच्छी पे करते हैं। और अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में भी इसकी गवर्नमेंट में भी डिमांड है। अभी रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू सीट्स आई थी सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की, तो उसमें जो है वो रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अभी कल ही ऑर्डर्स आए हैं, तो उसमें अपॉइंटमेंट्स हुई हैं थ्रू पीपीएससी। तो परमानेंट 17 स्केल की सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब्स आती हैं, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट में एज अ सीएसएसडी मैनेजर। अब हम एडमिशन्स की बात करते हैं। सर्जिकल टेक्नोलॉजी के जो एडमिशन्स हैं वो किन यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं। सर्जिकल टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बट आल्सो इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी सर्जिकल टेक्नोलॉजी करवाई जा रही है। उनमें जो कुछ जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो सर्जिकल टेक्नोलॉजी करवा रही है। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को नोट डाउन किया है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को, जिनमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जिसमें गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान है, पेशावर में इकरा यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा इस्लामाबाद में नेशनल इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है जो मेन कैंपस है लाहौर में, वो सर्जिकल टेक्नोलॉजी करवाते हैं, बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी। रिमेंबर वन थिंग, सर्जिकल टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो सेम ही फील्ड है, ये डिफरेंट नाम है एक ही फील्ड के। इसके अलावा रहमान मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है पेशावर में, इसके अलावा केपी में सरहदी यूनिवर्सिटी है, बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है, प्राइम इंस्टीट्यूट है, ये इस्लामाबाद में है दोनों इंस्टीट्यूट। हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी वेरी फेमस इन केपी के, तो हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है। हैबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्कीम्स जिसे कहते हैं, ये भी करवाते हैं। इसके अलावा डाउ हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में, ये सर्जिकल टेक्नोलॉजी करवाते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी सर्जिकल टेक्नोलॉजी करवाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं आप वहाँ पे जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे भी आप पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आप कोई सजेशन देना चाहें कमेंट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो लाइट हेल्थ साइंसेज की किसी दूसरी फील्ड की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में होगी। एंड stay tuned till the next video. Allah Hafiz.